रहना चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक बार बार याद, बार बार लिखना है। और बेस यूनिट से छोटे यूनिट कौन से होते हैं? तो ये बेस यूनिट हम सेंटर में लिखेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन। ये बेस यूनिट, फिर बेस यूनिट के अगर हम राइट में लिखेंगे तो वो छोटे यूनिट होंगे। तो राइट में भी हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। और लेफ्ट में भी 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3। और सबसे छोटा यूनिट जो होगा वो कहाँ पे होगा? सबसे राइट में होगा। ये सबसे राइट है, फिर राइट से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट। तो राइट से हम लेफ्ट जब जाते हैं तो यूनिट बढ़ जाते हैं। जैसे हमने देखा था नंबर, नंबर याद है? नंबर सिस्टम सबसे छोटा जो था वो क्या था? वो था वंस। फिर जब हम लेफ्ट को जाते हैं तो वो प्लेस बन जाता है टेंस। फिर और लेफ्ट को जाते हैं तो और बड़ा हो जाता है, वो बन जाता है 100। फिर लेफ्ट को तो 1000। तो जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट, तो उस प्लेस का जो वैल्यू है, वैल्यू इंक्रीजेस। इंक्रीज मतलब बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब हम यूनिट, यूनिट ये जो है ये वाला सिस्टम, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? कौन बताएगा? देखते हैं, याद है? आशुतोष बताओ, देखते हैं तुम्हें याद है आशुतोष। हाँ, ये सतीश कुमार सिंह कौन है? सन्वी का नाम बताओ। अरे सुनाई नहीं दे रहे, क्या हो गया उसको? सर सर आज मेरा ये, हाँ बोलो। सर मैट्रिक टेबल बताओ। हाँ, मेट्रिक सिस्टम, मैट्रिक्स यूनिट्स, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लिखो। मैट्रिक, ये जो हमारा चार्ट है, क्योंकि ये भी 10 10, तो सबसे छोटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मिली। उससे बड़ा सेंटी, उससे बड़ा डेसी, उससे बड़ा बेस, बेस यूनिट। हाँ, उससे बड़ा डेका, डेका। वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे डी, डेका। हेक्टा, हेक्टा। और किलो, किलो। वेरी गुड। फिर इनके मिली का, मिली का क्या लिखेंगे हम? मिली का एम, सेंटी का सी, डेसी का डी, बेस तो हुआ डेक्का का डी ए, हेक्टा का एच, किलो का के। तो अब इन इन सभी जो बीच में हमारे सेल्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उन सबों में हम भरते हैं।
तो हमारे क्या क्या आएंगे, ये आएंगे हमारे ये मिली का m और इस मीटर का भी m, तो ये हो गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर। लिखो। अरे आप क्यों नहीं लिख रहे हो? फिर डेका, डेका का DA, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। इसी तरह वेट, अब वेट की बारी, ये तो लेंथ हो गया। अब वेट में मिली का m और इस ग्राम का g, तो लिखेंगे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम। ये वेट हो गया। फिर वॉल्यूम, मिली और लीटर का L, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टालीटर, किलोलीटर। तो ये सारे हमारे क्या है, ये दीज आर ऑल, ये क्या चीज है यार? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये चार्ट आप लोगों ने बनाना है और इस चार्ट का नीचे नाम लिखना है इसका मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हो गया। और देखा जाए तो ये भी मैट्रिक सिस्टम, हाँ, ये जो है ये है नंबर सिस्टम, ये तो नंबर सिस्टम है। ये नंबर सिस्टम 1, 10, 100, 1000, 10,000, और ऊपर जो है ये मेजरमेंट का सिस्टम है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे। तो पहला, ये जो सेकंड टॉपिक है मेजरमेंट, इसमें हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अभी हमने देखा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद फिर हम देखेंगे उनको कन्वर्ट करना है, इसको अभी 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 के लिए रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लेंथ। लेंथ क्या होता है? लंबाई। अब लंबाई को हमने एस्टिमेट करना है, फिर से एस्टिमेशन हमने पढ़ा था ना नंबर। एस्टिमेशन क्या होता है? गेस करना। अब हम इसको देखते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि लेंथ के कौन से यूनिट्स हैं। लेंथ के तो ये वाले हैं, सबसे छोटा मिलीमीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर। अभी देखो ध्यान से, अभी ये क्या कह रहा है? लुक एट द बास्केटबॉल कोर्ट बिलो। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, और ये जो इतना डिस्टेंस दिखाया हुआ है, यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर। यानी कि ये जो है ये वाला,
ये 1 मीटर है। अब ये कह रहा है अबाउट हाउ लॉन्ग, अबाउट का मतलब है लगभग, जैसे हमने उस दिन नंबर में पढ़ा था ना, हमने एस्टिमेट करना, आपको गेस करना है लगभग ये बास्केटबॉल कितना लंबा है। अब आपके पास देखो ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सर 20 मीटर। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सर 7 मीटर्स। Sir, 7 meters. Meters. क्योंकि आपको ये दिखाया हुआ है ये लगभग 1 मीटर है, फिर ये इतना ही डिस्टेंस आप और चलो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये जो आपको मार्किंग दी हुई है इससे गेस करना है। तो 7 मीटर इस बास्केटबॉल की लेंथ, कोर्ट की लेंथ है। हम 7 को क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। कह रहे गुड। अब कैटरपिलर दिखाया हुआ है और कैटरपिलर का जो ये जो डिस्टेंस है, ये अब देखो अब यूनिट चेंज हो गया। पहले तो 8 मीटर लिखा, सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप जल्दी से ये डिस्टेंसेस गेस करोगे, ठीक है। तो ये तो इजी है, ये खुद कर लेना आप। यस सर। उसके बाद हाँ, अभी ये वाला देखते हैं। सर ये वाला जो है ये दिखाया हुआ है, कितना लेंथ दिखाया है। ये वाली जो स्लाइड है 8 मीटर, और ये वाली जो है ये गेस करनी है। अरे वो 8 मीटर है, तो ये सर 5 meters है। ये 5 मीटर है। हाँ, तो ये इससे थोड़ा सा कम है, तो ये हम 5 मानेंगे। तो इसको 5। तो ऐसे हम अलग अलग हम लेंथ को हमने क्या किया, एस्टिमेट किया, गेस किया। अब एक और एक्सरसाइज दिखाऊंगा, उसमें भी आपको लेंथ को एस्टिमेट करना है। अब पढ़ो क्वेश्चन। Which is the most reasonable distance for a student to travel from their house to their school? विच इज द मोस्ट रीजनेबल, उचित, जो सबसे आपको ठीक लग रहा है एक स्टूडेंट के लिए घर से स्कूल जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो आपको क्या लग रही है, क्या होगी। Sir, 1 kilometer. इन 3 में से कौन सा करेक्ट होगा? हाँ बताओ। Sir, 1 kilometer. हाँ नहीं, ये हाथ खड़ा किया इसने, क्या नाम है इसका? सन्वी का नाम है? नाम नहीं सुनाई दे रहा आपका, फिर नहीं, पता नहीं क्यों आपका माइक ठीक नहीं। हाँ बोलो। नहीं, आपका बेटे माइक में आवाज नहीं आ रही है, तो आप माइक को फिर से देखो, उसकी पिन निकली तो नहीं है। तो 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वरेनियम बोलेगा। बताओ, वरेनियम पढ़ो क्वेश्चन। Which is closest to the length of
wristwatch. हाँ, इकट्ठे पढ़ना चाहिए, रुक रुक के नहीं पढ़ना चाहिए। Which is the closest to the length of a wristwatch? ऐसे पढ़ना चाहिए, रुक रुक के नहीं पढ़ना है। उसकी कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? जब आप ये वाला वर्ड पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते नेक्स्ट वर्ड को भी आंखों से देख के पहले से ही सोचना चाहिए। विच इज, जब तक इज पढ़ा तो इसको देख लिया, जब तक द पढ़ा इसको देख लिया, फिर इसको देख लिया, तो वो कंटिन्यूस तरीके से आप पढ़ सकते हो। विच इज द क्लोजेस्ट टू द लेंथ ऑफ ए रिस्ट वॉच? बताओ आंसर परिनियम, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? Sir, 20 meter. 20 मीटर? No, 20 centimeter. Sir, 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर कितना होता है? 20 millimeter. 20 मिलीमीटर कितना होता है? 20 मिलीमीटर तो यहाँ से इतना इतना होगा, ये 20 मिलीमीटर होगा। 20 centimeter. हाँ, 20 सेंटीमीटर। तो पहले आपको स्केल पे देखना चाहिए कि 1 मिलीमीटर। पहले वही बोला। हाँ, तो फिर क्यों कंफ्यूज हो गए? इसका मतलब आपको पक्का नहीं था। आपको मैंने बोला 20 सेंटीमीटर, तो आपने उसको मिलीमीटर बोल दिया। हाँ, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? चलो आरव पढ़ो। Yes, sir. पढ़ो। Which is the closest to the height of a refrigerator? रेफ्रिजरेटर क्या होता है? जिसमें हम रेफ्रिजरेट करते हैं, ठंडा करते हैं, यानी कि जिसको हम फ्रिज भी Freezer, sir. Freezer. Fridge. Sir? बोलते हैं। फ्रिज। Sir. क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 2 meters. 2 मीटर। हाँ, क्योंकि 2 किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 2 मिलीमीटर तो बहुत छोटा हो गया, तो 2 मीटर। नेक्स्ट ऋषिता, जल्दी जल्दी पढ़ो। Identify the most reasonable unit to measure the height of an oak tree. ओक एक प्रकार का पेड़ होता है, लकड़ होती है। ओक ट्री जो है उसकी हाइट कितनी होगी? और आपने नंबर, अब देखो इसमें नंबर नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ यूनिट लिखा है। तो ऊपर आंसर भी आइडेंटिफाई द मोस्ट रीजनेबल यूनिट। तो जब आप ओक ट्री को मेजर करोगे, आप कौन सा यूनिट यूज करोगे? सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर? मीटर। हाँ, वेरी गुड, मीटर। नेक्स्ट, हाँ तन्विका। इसका तो माइक ठीक नहीं है। आप आंसर लिखो ABC। आइडेंटिफाई द मोस्ट रीजनेबल यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ ए कॉफी कप। कौन सा यूनिट यूज करेंगे? चलो वरेनियम बताएगा। हाँ, उसके बाद हटा दिया। बोलो वरेनियम।
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, वेरी गुड। सेंटीमीटर। कॉफी का कप जो जिसमें हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, ये मान लो देखो मैंने मग बना दिया, इसका हाइट यानी कि इसकी इसकी ये वाली ऊंचाई, तो ये तो सेंटीमीटर ही होगा। आपने बिल्कुल सही बोला। तो ऑप्शन ए। आशुतोष पढ़ो। Identify the most reasonable unit to measure the distance walked in a 3-day bike race. हाँ, तो अगर आपके 3 डे बाइक रेस है, बाइक मतलब साइकिल, अगर एक साइकिल रेस है जो 3 दिन तक चलेगी, तो उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे रीजनेबल यूनिट कौन सा होगा? Kilometers. हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अब तो लंबी रेस है, 3 दिन तक आप चल रहे हो और वो भी साइकिल पे, तो किलोमीटर्स। हाँ, आ रहे हो? Yes, sir. पढ़ो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना है, यस सर, नहीं फास्ट। Identify the most reasonable unit to measure the thickness of a cell phone. हाँ, तो सेल फोन जो है, आपका जो फोन है, मोबाइल फोन, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई किसमें मेजर करोगे? मिलीमीटर, मिल सर। हाँ, वेरी गुड, मिलीमीटर। तो ये भी हो गया हमारा। तो हमने हमने अभी क्या देखा? हमने लेंथ देखा, लेंथ। हाँ, वेरी गुड। लेंथ में हमने ये दोनों कर लिए, तो आप बाद में इन दो को फिर से कर सकते हो अपने मोबाइल पे। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे पेरीमीटर। लिखो कॉपी में, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? हाँ, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, बोर्ड पे मैं लिखता हूँ, आप भी लिखना। बोर्ड पे मैं लिखता हूँ, बोर्ड पे ये ठहरो, मैं लिखता हूँ पेरीमीटर। ये लाइन ड्रॉ की, फिर इसके नीचे हमने लिखा टॉपिक, पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? हु विल टेल मी? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? लेंथ। हाँ, ऋतिका, ऋषिता बताओ। सर, किसी एरिया की बाउंड्री। हाँ, किसी एरिया की नहीं, किसी ऑब्जेक्ट, कोई शेप या ऑब्जेक्ट की बाउंड्री। एरिया तो अलग, एरिया भी हम पढ़ेंगे। पेरीमीटर है लेंथ, पेरीमीटर भी लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो बाहर बाहर, जो उसकी बाहर की लेंथ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक शेप ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगल है, या कोई भी शेप ऐसे ड्रॉ किया, ये तो इरेगुलर शेप है, कोई भी शेप बनाई। अब इसका पेरीमीटर क्या हो गया? इसकी जो बाउंड्री है, यानी कि अगर मैं यहां से शुरू करूंगा, पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए, तो ये मेरा बाउंड्री है, बाउंड्री। तो जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। इसी तरह अगर ये वाला ऑब्जेक्ट देखें हम, तो ये भी बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है इसमें? यहां से मैं चलूंगा यहां तक,
फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस। तो ये जो टोटल में लेंथ, ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ जाने में मैंने क्या कवर किया? लंबाई। मैंने तो लेंथ क्रॉस किया, लेंथ। सो पेरीमीटर का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो कौन सा होगा? वो लेंथ वाला होगा, जो यहाँ पे हमने देखा था चार्ट में। ये जो जो लेंथ का, लेंथ के कौन कौन से यूनिट है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। ये सारे किसके यूनिट हैं? लेंथ के। और पेरीमीटर हमने देखा, वो भी तो लेंथ ही है बेसिकली। बेशक हम किसी भी शेप के इर्द गिर्द चल रहे हैं, लेकिन है तो लेंथ। हम यहां से यहां गए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए। सो पेरीमीटर का क्या यूनिट होगा? जो लेंथ का यूनिट है। सो पेरीमीटर का हम यूनिट नीचे लिखते हैं, इसका भी जो लेंथ होगा, क्योंकि हमने तो लिखा ही है लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब हम देखते हैं पेरीमीटर इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाउ डू वी यूज इट? कौन बताएगा? कोई एग्जाम्पल बताएगा? जैसे मान लो मेरे पास, हाँ बताओ। तो इसका माइक ही नहीं चल रहा है। एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक अगर फील्ड है, मान लो ये हमारे पास प्ले ग्राउंड है, प्ले प्ले ग्राउंड। और प्ले ग्राउंड के इधर तो इस रो की टोटल लेंथ क्या होगी? जो इस प्ले ग्राउंड का पेरीमीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ये यहां से, ये जो पॉइंट ए है, यहां से यहां तक टोटल 10 मीटर्स है लंबाई। फिर बी से पॉइंट सी तक 8 मीटर्स है। फिर सी से डी तक 15 मीटर है। और डी से ए जो है वो 6 मीटर है। और फिर मैं पूछूंगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोप अराउंड द बाउंड्री। मैंने इस बाउंड्री ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की जो बाउंड्री है उस पे मैंने रोप बांधनी है। तो कितनी लंबी रोप चाहिए मेरे को? बताओ। हाँ, कितनी लंबी रस्सी चाहिए मेरे को? सर उन सबको प्लस करके। हाँ, तो इन सबों को हम जल्दी से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 10 + 8 18, 18 + 5 15 एंड प्लस 39 मीटर। 39। हाँ, वेरी गुड। तो ये हमारे को पता चल गया कि मैंने इसके इर्द गिर्द एक रस्सी बांधनी है।
अब एक एक्सरसाइज करते हैं पेरीमीटर की। अब ये एक शेडेड रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ना ये, इसका रेक्टेंगल का क्या है, विड्थ। जो छोटा साइड होता है रेक्टेंगल को उसको हम बोलते हैं विड्थ, और जो होते हैं, और ये क्या शेप है, रेक्टेंगल। और यहाँ इसका जो छोटे छोटे स्क्वायर्स भी हैं, ये देखो स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, फिर ये एक स्क्वायर है, ये छोटे छोटे स्क्वायर है हमारे। और इन स्क्वायर का जो ये लंबाई है यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, वो 1 है, 1 यूनिट। अब इसने उसने कोई उसमें ना सेंटीमीटर बोला है ना मीटर बोला है, सिर्फ यूनिट बोला है। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल। इस शेडेड रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर बताना है। क्या होगा पेरीमीटर? आप अपना आंसर वो लिख सकते हो चैट पे। सर 12 शेडेड है। मैंने थोड़ा ना पूछा कितने स्क्वायर शेडेड हैं, वो थोड़ी ना क्वेश्चन है। यूनिट्स थोड़ी ना पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर हम्म सर मैंने भेज दिया। आपने भी 12 यूनिट्स ही लिखा है। अभी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा जब हम यहां से यहां जाएंगे, सर for 12 plus 2 सर 16 16। हाँ देखो, यहां से अगर मैं यहां से यहां चला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 है लेंथ, ये भी 2 है, ये कितनी है, ये 6 है, और ये भी 6 है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल मेरे को मिलेगा 16 यूनिट्स। तो आंसर हम लिखेंगे 16। अब बताओ। सर सर 12 मिनट्स। 12 कैसे? ये फिर सर से ये 6, हाँ ये भी तो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16।
हमने तो पेरीमीटर, इसने क्या पूछा है? पेरीमीटर, पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री है, अंदर कुछ भी हो, हमें अंदर से मतलब नहीं है। जो अंदर का ये शेडेड हिस्सा है वो तो हम नेक्स्ट वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको तो हम एरिया बोलते हैं। हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पेरीमीटर की कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ लेंथ, ऐसे लेंथ मेजर करना है। तो 16। अब देखो, अब देखते हैं कौन काउंट करेगा ठीक से। फिर से ये जो एक है, एक जो ये है, दिस इज 1 यूनिट। सर 16 है सर 9। 9। कैसे? ये देखो, यहां से मैंने अगर शुरू किया 12 12। अच्छा, अभी देखते हैं। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये तो 14 आ रहा है। 12 कैसे हो गया? आप इसको काउंट ठीक से नहीं कर रहे हो। ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 सर एक ही 7। बॉक्स को आपने डबल बार काउंट किया है। है एक ही बॉक्स को डबल बार काउंट किया है। डबल बार क्या किया हमने? हमें तो पेरीमीटर करना है। पेरीमीटर होता है बाउंड्री, बाउंड्री पे तो हमको यहां से स्टार्ट करना है। जो बाउंड्री है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब बाउंड्री पे आप लेंथ को मेजर करो। अब आप मेजर करो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ आ गया ना? ये तो 1 है, लेकिन ये भी तो 1 है, फिर ये भी 1 है, फिर ये भी 1 है। एंड you have to measure the perimeter. That means all around the boundary. So answer will be 14. अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा काउंट है, आपने सारे ऐसे मेजर करने। सर ये स्क्वायर है तो हमें एक साइड का मेजर करना होगा बस। 1 2 3 4 5 सर 6 40 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 8 ही है। और यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रेक्टेंगल। स्क्वायर कहाँ लिखा है? रेक्टेंगल तो लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, दैट मीन्स इनकी सर 32 रेक्टेंगल मीन्स ये वाला लेंथ और ये सर वाला लेंथ 32 सर सेम है। 32 अभी देखते हैं। 32 और ये वाला 32 और ये वाला, ये भी सेम है। तो पहले सर ऊपर का देखते हैं। 32 अभी काउंट करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है और ये भी 9 है। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अगर 8 है तो ये भी 8 है। तो 8 को 2 बार ही ऐड करना है। सो 8 को 2 से मल्टीप्लाई भी मैं कर सर सकता हूँ। 8 16 16। 9 को 2 बार ही, तो 9 और 9 18 18 और 34। वेरी गुड।
पर इसने तो 32 बोला था। और 32 बोला सर या 34? 32 बोला था। हाँ देखा, थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए एकदम जल्दी नहीं मचानी चाहिए, आराम से सोचना चाहिए, उसको कैलकुलेट करना चाहिए कॉपी में, और फिर आंसर बोलना चाहिए। सर आपने बोला ना ये सब 8 है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके बोल दिया आंसर। हाँ वो तो अगर अगर 8 अगर सारे इक्वल होते तो ये रेक्टेंगल थोड़ी ना लिखा होता, फिर तो ये स्क्वायर लिखा होता, वो भी है ना, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल लिखा था, इसलिए आपको पहले ही आइडिया आना चाहिए, अरे ये तो सेम नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल लिखा हुआ है। हाँ। तो ये वाला भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, 2 एक्सरसाइज हो गया आज। ये यहाँ और इसके अंदर भी 2 एक्सरसाइज है, ये वाला भी करना, हमने तो ये वाला किया, आप ये वाला भी करना। ओके। तो कौन कौन सा करना है आपको? ये सारे एक पहले लेंथ लेंथ, में का करना है हाँ एस्टिमेट लेंथ, और तो एक इसको, इसमें का करना है, पेरीमीटर का। हाँ तो देखो लेंथ का जो है 2 टॉपिक है, एक तो ये लेंथ है 2.2, तो इनको जल्दी से हम असाइन कर पोस्ट करते हैं, तो ये आपको दिखाई देगा। 2.2 तो आपका लेंथ है, देखो ये डार्क हो गया ना, डार्क ब्लू, इसके अंदर फिर 2.21, 2.22, उसके बाद पेरीमीटर, उसके अंदर 2.3132, ये सारे करने, कौन कौन से करने, प्रैक्टिस करना, फिर अच्छी तरीके से आएगा। कहाँ से? यहाँ से 2.21 से लेके 2.32 तक। उसके बाद फिर ये भी है, फाइंड पेरीमीटर गिवन साइड लेंथ, अगर आपको साइड लेंथ दी हुई है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो ना। यस सर। हाँ तो ये भी कर लेना। तो यहाँ से ये, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रैक्टिस 2.21 से लेके 2.33, ये सारे करने हैं आपने, ठीक है? सर आपने सारे पोस्ट कर दिए? नहीं अभी मैं करूंगा ना, फिर आपको दिखाई ओके देगा, सर। ये होमवर्क है। बाय सर। चलो बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय। बाय।